आज के इस बीए पार्ट सेकेंड पेपर फर्स्ट के वीडियो में या ऑनलाइन क्लास में आप सभी छात्रों का इस्तकबाल है, स्वागत है। इससे पहले हम पर्शियन अल्फ़ाबेट एक सीरीज शुरू की है, जिसमें अब तक हमने 4-5 वीडियोस बना ली हैं जिस पर, और लेवल 6 की पढ़ाई या लेवल 6 में जो भी अल्फ़ाबेट या लेटर्स शामिल हैं उनको पढ़ रहे हैं। आज भी उसी सिलसिले की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए लर्निंग पर्शियन अल्फ़ाबेट के टॉपिक पर आज हम बात करेंगे, और जो लेटर्स आपसे रह गए हैं या आप अभी तक नहीं पढ़े हैं उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप ताकि विजुअल करके देख सकें। ये है लेटर लेवल 6। लेवल 6 में अभी आप तक आपने काफ तक पढ़ाई की है, उसके बाद आप काफ की पढ़ाई शुरू करेंगे। ये है काफ से पढ़ाई शुरू करेंगे। ये काफ है, इस पे आप देखेंगे शक्ल गोल जैसी है, लेकिन ऊपर जो नुक्ता है, इस नुक्ता पे खास ध्यान रखने की बात है। नुक्ते पर ये जो इस पे है ना, ये निशान बना हुआ है, इस निशान को ध्यान दें। इस पर 2 नुक्ता है, ये काफ है। और जब हम शब्द के शुरू में जब काफ लिखते हैं तो ये ऐसा टूटा टूटा मिला हुआ होता है, नहीं आधा आधा हिस्सा मिला होता है, और जब शब्द के आखिर में आता है पूरा होता है। तो ये काफ है, ये काफ पे जबर हो गया, तता हो गया, ये फे हुए, ये फू। इसी तरीके से अब आप शब्दों में मिलाएं इस लेटर को या अक्षर को, तो इस तरीके से होगा कि आयन है, शीन है, काफ है, इश्क हुआ, एन पे अलिफ मिलाया तो आ हुआ, और ये शीन काफ है, आशिक हुआ। इसी तरीके से दूसरे शब्द की रीडिंग कर सकते हैं आप। अगला लेटर है काफ। ये काफ था, ये काफ है। ये अगर हिंदी वर्णमाला के हिसाब से देखें तो ये क का स्वर देता है, जैसे क से कबूतर होता है, और क का स्वर जैसे निकलता है वैसे ही फारसी में भी काफ का स्वर होता है या उसका उच्चारण होता है। तो ये आप देखें, ये काफ है, और काफ का मैंने बताया कि हर हर्फ का एक पूर्ण रूप है, एक पूरी शक्ल है, वो यही है। काफ में भी ऐसी ही पूरी शक्ल है। तो ये आप काफ की पूरी शक्ल है। उसके बाद ये आधा हिस्सा इसलिए लिखा जाता है कि वो शब्दों में जब मिलता है ना, तो उसकी आधी शक्ल ही मिलाई जाती है। तो ये शुरू में आप यहाँ तक टेढ़ा जो देख रहे हैं, ये आधी शक्ल है इसकी, जो शब्दों में मिलेगा। अब शब्दों में कैसे मिलाएंगे, ये ऐसे मिलाएंगे। ये काफ है, आधा आधा हुआ, ये पूर्ण काफ है, ये मुकम्मल काफ है। काफ पे जबर हुआ तो क हुआ, ये के हुआ, ये को हुआ। इसी तरीके से अगर शब्दों में मिलाएं तो कैसे पढ़ें, तो ये काफ है, काफ के नीचे जेर है, ते है, अलिफ है, किताब, और ये पे हुआ किताब। काफ पे अलिफ है, का हुआ, ये गैन और जाल है, कागज हुआ। इसी तरीके से काफ अलिफ और रे है, का हुआ। ये काफ है, अलिफ है, ते है, बे है, कातिब हुआ। इसी तरीके से दूसरे शब्द है जिसकी आप रीडिंग खुद से करें। उसके बाद इसी शक्ल का, यानी काफ की शक्ल का एक और लेटर है जिसे हम गाफ कहते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि काफ में सिर्फ ये एक लाइन होती है, गाफ पे 2 लाइन होती है। ये गाफ का पूर्ण रूप है। ये गाफ का जो आधी शक्ल है वो ये है। ये जो लफ्ज शब्दों में मिलती है वो शक्ल ऐसे हो जाती है। ये आधी आधी 2 जगह गाफ है, ये बड़ा गाफ है, यानी मुकम्मल गाफ है। तो ये जब शब्दों में मिलता है तो इस किस्म की शक्ल हो जाती है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद जब शब्दों के आखिर में होता है तो ये गाफ पूर्ण होता है। तो गाफ पे जबर हुआ तो ग हुआ, ये गाफ के नीचे जेर तो गे हुआ, और गाफ पे पेश हुआ तो गो हुआ। तो आप ये देखें, अगर हिंदी वर्णमाला के बराबर देखें या उससे उसके माध्यम से समझने की कोशिश करें, तो गाफ को ग का मुतबादिल से समझ सकते हैं। उसकी एक जगह ले सकता है गाफ। तो ग से गमला हो सकता है, तो गाफ से भी गमला हो सकता है। इसी तरीके से अगर शब्दों में इस्तेमाल करें तो कुछ यूं होगा, ये अलिफ होगा, गाफ है और रे है, तो अलिफ और गाफ रे मिलकर होगा अगर, और गाफ के नीचे जेर है, रे है डालिए गिरद हुआ, गाफ पे अलिफ है और जे है, ये गाज हुआ। इसी तरीके से दूसरे शब्द भी आप इसकी रीडिंग कर सकते हैं, और किसी किस्म के सवाल या उलझने हो तो आप पूछ सकते हैं। अगले शब्द की तरफ बढ़ते हैं, अगले अक्षर की तरफ बढ़ते हैं, जिसे हर्फ भी कहते हैं फारसी में। वो ये है लाम। लाम हिंदी के वर्णमाला के हिसाब से ल का इक्विवेलेंट होता है, उसके स्टैंड फॉर ल, और इंग्लिश में एल। तो ये लाम है। लाम का आधा, ये पूर्ण रूप है। अगर आधा रूप देखेंगे तो ये आधा रूप है, ये आधा रूप, यानी इतना जो है ये आधा रूप इसका ले सकते हैं। तो ये लाम अगर शब्दों में मिलेगा तो लाम के आधा हिस्सा ये होगा, और आखिरी में होगा तो ये होगा। तो लाम पे जबर तो ल हुआ, ले हुआ, लो हुआ। अगर शब्दों में मिलाया तो किस तरीके से पढ़ेंगे, तो ये लाम है और बे है मिलके लब हुआ, गाफ और लाम मिलके गुल हुआ, गाफ है, लाम है, अलिफ है, गुला, और बे मिलके गुलाब। इसी तरीके से दूसरे शब्द, दूसरे अक्षर या दूसरे हर्फ भी शब्द भी पढ़ सकते हैं। अब लेवल 7 में आए, जिसमें 3 या 4 अक्षर है जिसको हम पढ़ेंगे। तो ये मीम है। मीम है, ये हिंदी के अगर वर्णमाला में देखें तो म का स्वर देता है। जैसे मीम होता है वो म, जैसे म से
मामू हो सकता है या दूसरे शब्द बन सकते हैं, उसी तरीके से मीम से भी बन सकता है। जैसे मीम का आधा रूप ये पूर्ण रूप है, ये आधा रूप हुआ। लेकिन अगर जब शब्दों में लाएंगे तो आधा रूप कैसे काम करेगा, ये इस किस्म का कैसे इस किस्म से काम करेगा। जैसे ये इस प्रकार से काम कर रहा है, ये मीम आधा, फिर ये यहाँ तक आधा, ये पूर्ण हुआ है। मैंने बताया कि पर्शियन लेटर्स अगर शब्दों के आखिर में, अल्फाज के अंत में आते हैं, आखिर में आते हैं, तो वो पूर्ण लिखे जाते हैं, मुकम्मल लिखे जाते हैं। तो ये मीम है। मीम पे जबर हुआ तो म हुआ, मीम के नीचे जेर तो में हुआ, और मीम पे पेश हुआ तो म हुआ। इसी तरीके से अगर शब्द पढ़े तो काफ और मीम मिलकर कम हुआ, और मीम है, सीन है, जी है, जीम है, दाल वगैरह हुआ। ये मीम है, अलिफ मा हुआ, मीम अलिफ मिलकर मा हुआ। तो ये शब्दों में वैसे मिला के पढ़ते हैं। अगले हर्फ की तरफ चले तो ये है नून। नून स्टैंड फॉर टेन इंग्लिश में, और हिंदी में ना। तो ये पूर्ण रूप है नून का, और ये आधा रूप है नून का। तो ये अगर आधा रूप है, जैसा कि मैं पहले जिक्र करता रहा हूँ, ये आधा रूप आपके शब्दों के बीच या पहले आता है तब आधा रूप लिखा जाता है, तो शब्दों के आखिर में आता है, अंत में आता है तो पूर्ण रूप लिखा जाता है। तो आधा रूप ऐसे रहेगा। यानी इसमें नुक्ते की बारीकी को ध्यान में रखने की जरूरत है। उसके बाद ये नून पे जबर तो ना हुआ, नून के नीचे जेर तो नहीं हुआ, नून पे पूरे हुआ। शब्दों में मिलाया तो कैसे पढ़ेंगे, तो ये नून है, मैंने बताया ना, अगर शुरू में आएगा तो नून का शब्द हर्फ जो है या आधा हिस्सा ये होगा, फिर ये आधा हिस्सा मीम है, नून है, मीम और काफ मिलके नमक हुआ, नून और अलिफ मिलके ना हुआ, और ये शीन अलिफ मिलके शाह हुआ, नाशा, और ये दाल नाशाद। ये कुछ लेटर्स आज हमने सीखे, और इसके शब्दों को, जो लेटर्स शब्दों में मिलकर बनता है, उसको ध्यान दें और उसको रिपीट करें, यानी उसको रीडिंग से बार बार पढ़ें, और लिखने की भी प्रैक्टिस करें। जो मैंने आज जिन लेटर्स को पढ़ाया है वो आप सीखें, और उसको लिखकर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजें। आज की क्लास में सिर्फ इतना। कल की क्लास में हम फिर से जो लेटर्स रह गए हैं, 3 लेटर्स, उसको पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम अल्फाबेट का एक रिवीजन करेंगे। उसके बाद फिर हम शब्दों को फॉर्म करेंगे, यानी इन लेटर्स के जरिए शब्द कैसे बनते हैं, अल्फाज कैसे बनते हैं, वो बनाना सीखेंगे। तो जब तक आप प्रैक्टिस करते रहें, और किसी किस्म का सवाल हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। आज की क्लास में सिर्फ इतना। बहुत बहुत शुक्रिया।